कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत जीव विज्ञान के ऐसे प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाली हूँ जो 70 में से आपको 65 अंक दिलवाने में काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो भरोसा रखें, पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें। मैंने यहाँ पे पूरा पेपर आपका कंप्लीट कर लिया है और लगातार आपको मैंने एग्जाम की तैयारी करवा रही हूँ और आज भी कुछ ऐसे ही प्रश्न मैं आपके लिए लेके आई हूँ इस वीडियो में। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका प्रश्न पत्र रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तो ये पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, वह कोशिका अंग जिसमें डीएनए पाया जाता है। तो वह कौन सा कोशिका अंग है जिसमें डीएनए पाया जाता है? तो केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक है या फिर ये सभी? तो ये सभी इसका आंसर रहेगा। दूसरा है, स्टारफिश किस संघ का जंतु है? तो स्टारफिश किस संघ का जंतु है? इकाइनोडर्मेटा संघ का जंतु है। तीसरा है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश परास सबसे अधिक प्रभावशाली है? जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें कौन सा प्रकाश का प्रभावशाली अंग है? तो ये रहेगा लाल रहेगा। लाल प्रकाश क्या है, सबसे अधिक प्रभावशाली है। चौथा है, तंत्रिका तंत्र की इकाइयां हैं। तो तंत्रिका तंत्र की इकाइयां क्या है? तंत्रिका कोशिका। क्या है? तंत्रिका कोशिका। पांचवा है, किसमें पुष्प एकलिंगी होते हैं? तो खीरा में पुष्प कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं। छठा है, एक बीज पत्रियों के प्रारूपी सवन पुल होते हैं। तो बाही फ्लोएमी होते हैं। एक बीज पत्री जो बीज होते हैं उनके प्रारूपी कैसे होते हैं? पुल बाही फ्लोएमी होते हैं। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको कंप्लीट कर लेना है। अब चलिए तीसरा प्रश्न हम समझ लेते हैं। तो ये आपका यहाँ से तीसरा प्रश्न है, स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट आपको कर लेना है। अब अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, नग्न बीज वाले पौधों के समूह का नाम डेडेस है। तो क्या नाम है? जिम्नोस्पर्म है। जो नग्न बीज वाले पौधे हैं उनके समूह का क्या नाम है? जिम्नोस्पर्म। दूसरा है, तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति डेडेस से होती है। तो तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति बाह्य चर्म से होती है। तीसरा है, क्रेब्स चक्र डेडेस कोशिका अंग में होता है। तो जो क्रेब्स चक्र है वो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका अंग में होता है। चौथा है, पक्षी वर्ग की हड्डियां डेडेस होती हैं। तो पक्षी वर्ग की हड्डियां कैसी होती हैं? खोखली होती हैं। पांचवा है, कीटों में श्वसन डेडेस के द्वारा होता है। तो कीटों में श्वसन किसके द्वारा होता है? टेक क्रिया के द्वारा होता है। अगला है, स्टारफिश में डेडेस समिति होती है। तो स्टारफिश में आरी समिति होती है। यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। पहली है ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस की जोड़ी क्या है? कंठ की प्लेट। दूसरा है क्रेब्स चक्र, तो इसकी रहेगी माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा है सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज की जोड़ी रहेगी आपकी पॉलीसेकेराइड। चौथा है कीट। तो कीट की जोड़ी रहेगी ट्रेकिया। और ऑक्सीटोसिन, तो इसकी जोड़ी रहेगी एड्रेनेलिन। तो ये जोड़ियाँ हो गई। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी यहाँ से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लें। अगला आपका प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, गुणसूत्र किन पदार्थों के बने होते हैं? तो गुणसूत्र किससे बने होते हैं? डीएनए, आरएनए व प्रोटीन तीनों से मिलकर बने होते हैं गुणसूत्र। दूसरा है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। तीसरा है, द्विखंडन क्रिया किसकी है? तो द्विखंडन जो क्रिया होती है वो किस में होती है? एकल कोशिका वाले जीवों में होती है, यानी कि जिसमें एक कोशिका होती है ऐसे जीवों में यह क्रिया होती है। चौथा है, अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है? तो अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है? कुटपाथ है। पांचवा है, नाखून किसका बना होता है? तो नाखून है वो किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। और ये यहाँ से आपको कंप्लीट कर लेना है इनको। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर।
तो ये आपका अगला प्रश्न है जिसमें आपको सत्य असत्य करने हैं। तो पहला है मानव का वैज्ञानिक नाम मैगी फेरा इंडिका है, तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा है जड़ें गुरुत्व अनुवर्ती गति प्रदर्शित करती हैं, तो सत्य है। तीसरा है मोलस्का वर्ग के जंतुओं को हेक्सापोडा भी कहते हैं, तो असत्य है। चौथा है एम्फीबियन जीवों के हृदय में 3 कक्ष पाए जाते हैं, तो सत्य है। 5 है प्यूरिन में 2 और पिराडीन 1 रिंग वाली संरचना होती है, तो सत्य है। और तंत्रिका कोशिका विभाजित होती है, तो ये आपका असत्य रहेगा। और ये यहाँ से कंप्लीट कर ले आप इनको। और आपका अगला प्रश्न है छठा, आम का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित है, इसमें से कौन सा सही है? तो मैगी फेरा इंडिका या फिर मैगी फेरा इंडिका, दोनों में से सही कौन सा है? और अगला है आपका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन में क्या अंतर है? और भ्रूणपोष का नामांकित चित्र आपको बनाना है। यहाँ से 7वां है विभिन्न प्रकार के पर्ण विन्यास का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। पादप का कौन सा भाग निम्नलिखित को दर्शाता है? पहला है आरी संवहनपुल, दूसरा है बहुआदि दारू और पूर्ण विकसित पित्त या फिर मज्जा, और क्लोरोप्लास्ट का नामांकित चित्र बनाना है। और एपो एंजाइम तथा हेलो एंजाइम में अंतर आपको बताना है। 12वां है आपका पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति की श्वसन प्रक्रिया में क्या प्रभाव पड़ता है और कवक की विशेषता बतानी है। और उपास्थि तथा अस्थि में 4 अंतर बताना है आपको। और पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। और क्रेब्स चक्र का समग्र रेखा चित्र आपको तैयार करना है। 17वां प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो यहाँ से है चक्रीय एवं अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में अंतर लिखिए। मानव उत्सर्जन तंत्र की संरचना का सचित्र वर्णन करना है। और एक्टिन एवं मायोसिन पेशी तंतु में अंतर बताना है 4 नंबर में। और मेरु रज्जु के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो आज की इस क्लास में जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं सभी के स्क्रीनशॉट आपने लिए होंगे, तो अच्छे से कंप्लीट भी कर लें।